नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक पिकर। इस चैनल पे हम लोग कंपनीज को डिस्कस करते हैं, लिस्टेड कंपनीज को, जिनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स अच्छा इंडिकेशन दे रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा स्टॉक जो है उसका नाम है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स। जो ये कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये डील करती है एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस पे। इसकी बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशन पे, क्रॉप प्रोटेक्शन पे, इन सब प्रोडक्ट्स पे, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब चीज में डील करती है। तो इसकी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडिया में? हमें ये तो पता है कि इंडिया जो है एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बिजनेस, मोर देन 60% ऑफ कोर्स। और जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडियन जीडीपी में, कंट्रीब्यूशन इसका काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स लाइक सर्विस सेक्टर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सेक्टर हो गए। तो उसकी कंपैरेटिवली में एग्रीकल्चर जो है वो उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट इन इन प्रोडक्ट्स का, एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स का, जो कि एफिशिएंसी क्रॉप प्रोडक्शन की बढ़ा सके, काफ़ी ज़्यादा है। एक बार एक कंपैरिजन मैंने इसमें गूगल में देखा था, फर्टिलाइजर यूसेज इन इंडिया एज कम्पेयर टू द यूएस। तो इसमें मुझे नीचे मिल के आया था कि जो फर्स्ट नंबर पे यूसेज है वो है चाइना की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.4 करोड़ है। इंडिया में 1.3 करोड़ मेट्रिक टन है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया का इस गैप को रिकवर करने के लिए। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन दोनों कंट्रीज की सेम है, वेयर एज इन यूएस जिनकी पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, उनकी यूसेज इंडिया की अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो इंडिया के पास स्कोप इस सेक्टर में बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आइए एक बार इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल इज इंडियाज लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। ठीक है, नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है। इट स्पेशलाइजेज इन फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटीन, पेस्टिसाइड, जो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, और 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, और 15% रेवेन्यू आता है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए से। तो न्यूट्रिएंट्स के बेसिकली सेक्शन में ये ज़्यादा है। इसकी लीडिंग पोजीशन है स्टेट्स लाइक साउथ इंडियन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट्स। फंडामेंटल्स पे देख लेते हैं एक बार। जो हमारी कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी है, ये पीएसयू कंपनी नहीं है, नॉन पीएसयू कंपनी है। ये एक मिड कैप कंपनी है 27,000 करोड़ की। ठीक है, और इसका आरओसी जो है वो 34% है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है। कोई भी आरओसी ग्रेटर देन 25, मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को अपने पैसे पे, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे पैसा कमाना आता है। ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट जो है बिल्कुल कम है, 0.22 है। और 0.50 से डेट अगर कम होता है किसी भी कंपनी का तो मैं उसको बेहतर समझता हूँ। एक बार चार्ट्स पे आ जाते हैं इसके। चार्ट्स में हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइस है बेसिकली अगस्त 19 के बाद से जो कंपनी का जो प्राइस है वो एक रेंज बाउंड एरिया में होवर कर रहा है। ठीक है, वेयर एज दी अर्निंग्स हैव बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। और अभी हाल फिलहाल में तो इसका जो प्राइस है वो नीचे भी आया है, उसके बाद ये जरा सा अपस्विंग इसने ऊपर का ट्रेजेक्टरी ले ली है। तो जो इसका पी रेशो है वो अपने मीडियन पी जो था वो 17 के राउंड है। इसका मीडियन पी 17-18 उससे काफ़ी नीचे आ चुका है अभी, जो कि है 14.3 पे। तो काफ़ी लो पी पे एज कम्पेयर टू इट्स मीडियन पी ये ट्रेड कर रहा है। चलिए आते हैं इसके एक बार पीयर्स पे। जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है ये अपने सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स आते हैं, उसकी 12,686 करोड़ की मार्केट कैप है। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने जो है क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस जो है 42% का दिया है, और सेल्स जो दी है इसने क्वार्टर टू क्वार्टर 64% इंक्रीज कर ली है इसने अपने लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपेरेटिवली, जो कि एक अच्छी बात है।
इसी में आएंगे हम, तो इसमें एक कंपनी और है RCF, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट PSU कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट की स्टेक इसमें है। इसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसका भी जो है प्रॉफिट वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है, 100+ है। बट इसमें जो है आपको ये दिखेगा कि डेब्ट जो है कंपनी का कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने स्टॉक का चयन भी करना होता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे मैंने कि बताया कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, हमने पहले डिस्कस किया। 6000 करोड़ से इसने सितंबर में 22 में 10,000 करोड़ पे आ चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सिमिलरली प्रॉफिट जो है इसके 500 करोड़ से बढ़ करके 740 करोड़ तक आ चुके हैं। वही सेम चीज़ इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिख रही है कि कंपनी जो है ऑल टाइम हाई सेल्स पे ट्रेड कर रही है और ऑल टाइम हाई पोस्ट कर रही है। बैलेंस शीट में देखते हैं कि कोई कंपनी के ऊपर डेट है कि नहीं है। कंपनी के ऊपर मार्च 2020 तक 2000 करोड़ का डेट था, उसके बाद इसने रैपिडली ये डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने इस ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए ये एक मार्च 2020 तक ये एक अप्रॉक्सीमेटली रेंज में ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद मार्च 21 में इसने 14,000 करोड़ की सेल्स करी और प्रॉफिट भी इसका मार्च 2020 ऑनवर्ड से इंक्रीज होने लग गया है काफ़ी ज़्यादा। तो उसका यूसेज करते हुए एक्सेस प्रॉफिट का यूसेज करते हुए इन्होंने अपनी बोरिंग्स को कम किया है और अभी रिसेंटली ये इन्होंने अपनी बोरिंग्स बढ़ा दी है। हो सकता है आगे चल के देखते हैं हम कोई कैपेक्स प्लान का एक्सपेंशन कर रहे हो। कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो भी देखिए ये इंक्रीज हो गया मार्च 2020 ऑनवर्ड्स के बाद से। उसके बाद उससे पहले ये जो कैश फ्लो था वो एक रेंज में था, दैट वाज नॉट हाई, ये 800-900 की रेंज में था। बट मार्च 2020 के ऑनवर्ड्स ये जो है जो इनके पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसका यूज़ इन्होंने अपने डेट को कम करने में यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 61% से कम होकर के 57% पे आई है, जो कि एडजस्टेबल है। FIS की होल्डिंग जो है वो 3.5% से 9.93% पे आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। DIS की होल्डिंग 18% से इंक्रीज होकर के 18% पे ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 16% से 14% पे अप्रॉक्सीमेटली आ चुकी है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम होगी उतना मैं अच्छा समझता हूँ, और अगर पब्लिक की होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, मतलब 30% से अगर ज़्यादा होगी किसी भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग, तो मैं स्टॉक को सही नहीं समझता। क्योंकि उस केस में जो मार्केट के HNI होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अपना सामान पब्लिक को दे रहे होते हैं। चलिए आते हैं आगे कॉन कॉल्स पे, देखते हैं ट्रांसक्रिप्ट इसकी। मैंने इसकी ट्रांसक्रिप्ट पहले ही डाउनलोड कर ली थी, उसमें मैंने मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए थे। तो ये जो इसकी कॉन कॉल है ये नवंबर 11 को पब्लिश की गई थी NSE और BSE पे। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्वार्टर 2 की अर्निंग्स के ऊपर इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की है, जिसमें ये लोग अपने क्वेश्चंस लेते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हैं समीर गोयल साहब हैं, वो आगे क्या कहते हैं इसमें। इनका क्या ओवरव्यू है, ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट से, और इंडिया ये ऑप्टिमिस्टिक है कि इंडिया जो है इज लाइकली टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वो कंपनी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को, इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन को
शोकेस कर रहा है। एक और अच्छी बात इन्होंने बताई कि जैसे इंडियन एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी ऑन द राइट पाथ, इंडिया रिसीव्ड द 4th consecutive ईयर ऑफ गुड मानसून। बारिश काफ़ी अच्छी हुई है हमारे चौथे साल लगातार और दूसरे पार्ट्स में भी। नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में कहते हैं एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल विद गुड रिजर्वर लेवल्स करेंटली एट 108% ऑफ लास्ट ईयर। और कहते हैं कि रबी सीजन भी अच्छा होगा। तो अगर आने वाला रबी जो विंटर का सीजन होता है वो अच्छा होगा तो डिमांड भी फार्मर्स की उतनी ही अच्छी होगी इस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोडक्ट्स के लिए। फिर कहते हैं कि इसकी कोरोमंडल की परफॉर्मेंस के बारे में कहते हैं कि द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए रोबस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर, रजिस्टरिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट रिमेनिंग फेवरेबल इन मोस्ट ऑफ इट्स की ऑपरेटिंग मार्केट्स। मोरोवर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस है, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे, वो काफ़ी इनको लाभदायक हो रही है। आगे बात करते हैं ये कैपेक्स एक्सपेंशन के बारे में। ये कहते हैं कि दी वर्क ऑन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग वेल, अच्छे से काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी कमीशन कर देंगे इसको। और इन्होंने एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो इस एरिया में विजाग में ऑपरेशनल कर देंगे, जिनसे कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एक और प्लांट की बात करते हैं, अंकलेश्वर प्लांट है, उसको कह रहे हैं कि ये दे आर सेटिंग अप अ न्यू एमपीपी प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फंगिसाइड which have been progressing well and is expected to be commissioned during the year. We have successfully drone spraying trials in the farmer field for crop protection chemicals. तो ये ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मैन पावर जो है, लेबर जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लेती है उसको डिक्रीज करने के लिए। बाकी सब इतना ही है। तो कंपनी के जो बेसिकली जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं समीर गोयल साहब, ये कह रहे हैं कि कंपनी में रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है और सीजन भी इसका जो है अभी आने वाला सीजन अच्छा है। ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूसेज कर रहे हैं केमिकल्स के यूटिलाइजेशन में। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं, इसमें एक बार मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें एसएस तो स्विंगिंग पैटर्न है। ये हायर हाइज अप ट्रेंड में दिखा रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं। तो अभी अभी अपने टॉप से जो है, ये जो कंपनी है वो अपने टॉप से 16-17% नीचे 18% नीचे आ चुकी है। इसको तो 18% ये अभी इस लेवल पे है। 14% ये अपने लेवल से 14% ये अपने अपने रिसेंट हाई से, ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुकी है। तो इसमें अगर हम अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, और अगर ये अपने कम से कम ऑल टाइम हाई तक तो जाएगा ही जाएगा। 16% का इसमें पोटेंशियल मुझे सीधे सीधे दिखता है। चलिए एक दूसरा स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये भी कंपनी जो है ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर में बेस करती है, पीएसयू अंडरटेकिंग है जैसा कि मैंने पहले बताया। इस कंपनी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके जो ग्रोथ नंबर्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो फैंटेबुलस हैं। हालांकि एक इसमें चीज़ मुझे दिखी कि इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हाई है, 0.69 है, 5.50 से कम होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। आरओसी भी जो है इसका 15 है। मार्केट कैप, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 6,600 करोड़ की। ये कंपनी भी सेम मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं इसका जो पी रेशियो है 5 ईयर्स का हमने देखा, उसमें हमें सेम सिमिलर टू कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरह दिख रहा है कि जो प्राइस जब हाई ट्रेड कर रहा था तो इसकी अर्निंग्स जो है वो बहुत कम थी, मिनिमल थी।
और रिसेंटली इसका February 20 ऑनवर्ड्स जो है इसकी अर्निंग्स जो है देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, वेयर एज द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज कंपैरेटिवली लोअर। ये लो पीई पे ट्रेड कर रहा है अपने मीडियन पीई पे से भी कम पे। मीडियन पीई इसका 12 था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 7 के पीई पे, तो एक ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या ये लो पीई पे ट्रेड कर रहा है जो वैलिड है कि नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर में इसने 2600 करोड़ की सेल करी थी और सितंबर में 5576 करोड़ की इसने सेल्स करी थी, तो कि ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। उस डबल से होने के बावजूद ये जो कंपनी है ये जो कंपनी है ये इतने लो प्राइस पे, लो पीई पे ट्रेड कर रही है, 7 के पीई पे ट्रेड कर रही है, वेयर एज दी अर्निंग्स हैव बीन ऑल टाइम हाई। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यही दिखा रहे हैं, प्रॉफिट में भी सेम इसका दिख रहा है। ये 118 करोड़ से ये कंपनी इंक्रीज होकर के 262 करोड़ पे आ गई है। इसका ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। प्रॉफिट एंड सेल्स में भी जो इसकी सेल्स है दैट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई और इसका जो प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। आगे चलते हैं रिजर्व्स में। कंपनी की बोरोइंग्स जो है ये जो हमने ऊपर 0.69% देखा था वो यही है। 3000 करोड़ का इसने लोन ले रखा है, इंक्रीज किया है। हो सकता है कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहा हो, आप इसके बारे में पढ़िएगा नेट पे कि कंपनी का अगर कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और प्रोमोटर की होल्डिंग 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, प्रेसिडेंट के अंडर में होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 75% शेयर है। ठीक है, एफ ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, 3% पे कर ली है 1.46% से, और DIs की होल्डिंग कम कर ली है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग 20 से 21% पे ले आया है। तो अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छे लो पे ट्रेड कर रही है और वेयर एज क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी फैंटेबुलस दे रही है कंपनी। एक बार इसके चार्ट पैटर्न्स पे देख लेते हैं कोई चार्ट पैटर्न बनता है कि नहीं। अगर चार्ट पैटर्न बनता है तो हम वी कैन टेक अ ट्रेड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक इज मेकिंग दिस स्टॉक इज मेकिंग कप विद हैंडल पैटर्न। इसको मैं एक बार बना लेता हूँ। दिस इज द कप, this is the cup and this is the this is its ये जो है इसका हैंडल है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया कप और ये बन गया इसका हैंडल। ठीक है, कंपनी ने ब्रेकआउट दे करके आगे चलना भी स्टार्ट कर दिया, तो इसका देखते हैं टारगेट कितना है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक जो राष्ट्रीय केमिकल्स RCF है, इसका हम लोग इस कप का जो बॉटम है उससे इसको एक बार मेजर कर लेंगे। उससे इसको हम लोग इसके जो टॉप है, इस कप का टॉप है, इस पे आके प्लेस कर देंगे। तो 78% जो था इसका, इसमें अपसाइड पोटेंशियल था और इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें अभी हमारे पास कितना और हमें इसमें गेन मिल सकता है, हम देखते हैं। अगर जितना ये स्टॉक अगर नीचे आएगा, 10% भी नीचे आता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी बाइंग कर सकते हैं। और जो अपना इनिशियल कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका आप 50% ही लगाइए। 50% जब एक बार ये नीचे और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आप परचेज कर सकते हैं इसे। और अभी इसमें फिलहाल 41% का अपसाइड पोटेंशियल है और ये मैं मानता हूँ विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर ये क्वाइट पॉसिबल है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आज हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए दोस्तों, कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि एक
नॉन PSU कंपनी है, उसके भी फंडामेंटल्स बढ़िया थे, इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, वेयर एज द कोरोमंडल वाज अपस्विंग पैटर्न में था वो। दोनों में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। इंडिया के वाइज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में काफ़ी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं अपने सेक्टर में, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेंगी। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा मेरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए दूसरी वीडियो बनाता रहूँगा, और अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।